बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग से मानव का तन मिला। ये मानव का तन जीव को दोबारा नहीं मिलेगा। आदमी ये कहता है कि हम तो अच्छा कर्म कर रहे हैं, हमें तो दोबारा मिलेगा। ये कोई गारंटी नहीं कि आप अच्छा कर्म कर रहे हैं। आप अपने मुखारबिंद से कह रहे हैं कि अच्छा कर रहे हैं, लेकिन संसार जगत अथवा ईश्वरी दृष्टि से आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। देवता भी स्तुति करते हैं कि हमें मानव का तन दो, लेकिन भगवान कह रहे हैं हमारे यहाँ कोई जगह नहीं तुम्हारे लिए। क्यों? देवता तो एयर कंडीशन में वैकुंठ में रहते हैं, फ्रिज का पानी पीते हैं और तरह तरह की उनकी सेवाएं उनको उपलब्ध हैं, इसलिए उनको ये जगत में नहीं मिलेगा। जगत में तो मानव का तन उसी को मिलेगा जो जीव 84 लाख योनि भ्रमण करके जब जीव आता है तो राम जी उस पर कृपा करते हैं, तब कृपा करते हैं, तब उसको मानव का तन देते हैं। ऐसा वेद भी गा रहे हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग से मानव का तन तो मिल गया, लेकिन मानव का तन मिल गया पर भजन कैसे होगा, सत्संग कैसे होगा? गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि बड़े भाग पाई सत्संगा। बड़े भाग से सत्संग, देखो ये सत्संग होने लगा, सत्संग होने लगा, ये बड़े भाग से मिलता है। 84 लाख योनि के जब हमारे आपके पुण्य एकत्रित होते हैं तब ये सत्संग श्रवण करने को मिलता है। और नहीं, जगत में दो चीज दुर्लभ बता रहे हैं गोस्वामी जी कि सत्संगति और हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, और सुतधारा और लक्ष्मी पापियों के घर हो। देखिए, पुत्र पत्नी लक्ष्मी ये हर किसी के यहाँ मिलेगी, पापी के घर में भी मिलेगी, लेकिन सत्संगति और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, सत्संग नहीं मिलेगा। सत्संग और हरि कथा, अरे राम राम। अभी चलो आपको हम आप अब दिन नहीं है, अभी रात हो गई, नहीं आपको हम इस डीडी नगर में क्या शताब्दीपुरम में 50 फड़ पत्तों के लगे बताएं और रामायण तुम लेके वहाँ बैठ जाओ, सब उठ के भग जाएंगे, एक भी नहीं बैठने वाला। तो ये क्या है? ये जगत में दुर्लभ है ना, हर किसी को कैसे उपलब्ध हो जाएगी? गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि यह गुण साधन ते नहीं होई, और तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। राम जी की कृपा हर किसी को नहीं मिलेगी। यह गुण साधन थे, ये साधना करने का विषय नहीं है कि काम क्रोध मोह लोभ अहंकार सब छूट जाए और राम जी के चरणों में प्रेम हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। राम जी की जब कृपा होगी, कैसे होगी? गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि मन क्रम वचन छाण चतुराई, मन क्रम वचन छाण चतुराई, और भजत कृपा करी है रघुराई। राम जी कृपा कर देंगे, मनसा वाचा कर्मणा से जो जीव ईश्वर का भजन करता है उस पर राम जी कृपा कर ही देते हैं। क्यों? हरि का भजे सो हरि का होई। राम जी का जो जीव भजन करेगा, ये कोई जरूरी नहीं कि ब्राह्मणों के क्षत्रिय हो, कि तुम वैश्य हो के बनिया हो, नहीं। राम जी का जो जीव भजन करेगा, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो वाल्मीकि समाज से हो, चाहे वो मेहतर हो, किसी भी जाति का हो, राम जी का जो जीव भजन करेगा वो राम जी को प्राप्त हो जाएगा। हरि का भजे सो हरि का होई। आइए प्रसंग पर। तो बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग से मानव का तन मिला। ये मानव का तन दोबारा जीवन में नहीं मिलेगा। मानव का तन पाकर के, और यदि कोई जीव मानव का तन पाकर के ईश्वर का भजन नहीं करता तो जीवन मिथ्या। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, एक भी शब्द अपनी तरफ से नहीं बोलूंगा, रामचरितमानस से ही बोलूंगा। भगवान शंकर की समाधि लगी और 87,000 वर्ष की समाधि के बाद जागे और जाग करके कह रहे हैं कि हे सती सावधान हो जाओ, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, मैं किसी का कहा हुआ या सुना हुआ या आंखों देखा हुआ नहीं। मैंने जो 87,000 वर्ष की समाधि लगाई है सती, मैं अपना कुछ अनुभव बयां करना चाहता हूँ। वो मैंने अनुभव, मैंने क्या देखा वो तो सुनो। सती सावधान हो गई। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, ओ सत हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार जगत मिथ्या है, झूठा है। संसार में जो दिखाई दे रहा है ये है नहीं।
जो नहीं दिख रहा है वो सत्य है। जो संसार में दिख रहा है जितने नाते रिश्ते, ये तो झूठे झूठे झंझट हैं, ये तो बने हुए हैं। और जो चीज़ बनाई जाती वो बिगड़ती भी है। हमारा आपका परमात्मा का और भक्त का मिलन तो तभी होगा जब जीव ईश्वर का चिंतन और भजन करेगा। तो बड़े भाग से मानव का तन मिला। मानव का तन पाकर के जीव यदि ईश्वर का भजन नहीं करता तो जीवन मिथ्या है। सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, और जो तन पाय भजिय रघुवीरा। ये तन पाकर के ईश्वर का यदि जीव भजन नहीं करता तो जीवन मिथ्या है। तो सती से कह रहे भगवान शंकर के उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, वो सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जगत मिथ्या है। हे उमा, हे सती, सावधान हो जाओ। यदि संसार में सत्य है तो राम है, और राम का भजन ही सत्य है, बाद बाकी तो सब नाश्वर है। सुनाओ उमा, फिर कह रहे हैं सावधान करके, सुनाओ उमा जे लोग अभागी। कौन से लोग अभागे? कि हरि तज होय विषय अनुरागी। जो राम जी का भजन छोड़ करके विषयगामी जीव जो बनते हैं, ऐसे जीव को धिक्कार है। ऐसे जीव को इस धराधाम में रहने का कोई अधिकार नहीं, ये भगवान शंकर कह रहे हैं। इसलिए बड़े भाग पाई सत्संगा, बड़े भाग से सत्संग मिला। देखो सत्संग में ये कोई जरूरी नहीं है कि एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की हरय कोट अपराध। एक घड़ी, किन्हीं किन्हीं संतों का ऐसा मत है कि एक घड़ी 1 घंटा 60 मिनट का होता, 1 मिनट 60 सेकंड का होता है, और 1 सेकंड 60 घड़ी का होता है। ध्यान से सुनना। तो 1 सेकंड का 60वां हिस्सा 1 घड़ी, और फिर उसका आधा आधी घड़ी। तो 1 सेकंड का 60वां हिस्सा का आधा करो, फिर उसका आधा करो। 1 घड़ी आधी घड़ी आदि में पुण्याद, और तुलसी संगत साधु की हरय कोट अपराध, हरय कोट अपराध। आइए प्रसंग पर एक क्षण मात्र। गोस्वामी जी लिख रहे हैं सुंदरकांड में कि संसार जगत के समस्त जो है सुखों को एक पल्ले में रखो, एक तराजू लीजिए। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाय अंग, तूलनताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। तराजू के पल्ले में संसार जगत के समस्त सुखों को एक पल्ले में रखिए। वो एक क्षण मात्र का, एक घड़ी मात्र का तुमने जो सत्संग किया, एक घड़ी क्या आदि, आदि में भी आधा, अगर एक निमिष मात्र का तुमने सत्संग किया, उस सत्संग को एक पल्ले में रखिए और आप तराजू को उठाएंगे तो वो पल्ला नीचे हो जाएगा। संसार के समस्त सुखों का पल्ला, जिस पल्ले में वो सुख बन नहीं रहे, वो पल्ला ऊंचा हो जाएगा। इतनी सत्संग की महिमा है। इसलिए आइए प्रसंग पर कि बड़े भाग पाई सत्संगा, बिना है प्रयास हो तो भव भंगा। यदि सत्संग रूपी नौका पर जीव सवार हो गया तो फिर क्या होगा? बिना प्रयास हो तो भव भंगा। बिना प्रयास के, प्रयास नहीं करना पड़ेगा, फिर कोई प्रयास की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्संग रूपी नौका पर परमात्मा राम बैठा है। इस नाव को चलाने वाला कौन है? राम जी मल्ला है। और जिस नाव में मल्ला राम बने बैठे हूँ, वो नाव आज दिन तक अगर डूबी हो तो हम राम कथा करना बंद कर दें। वो नाव तो पार होना ही होना है। इसलिए गोस्वामी जी को मजबूरी में लिखना पड़ रहा है क्या कि बिना प्रयास होत भव भंगा, बड़े भाग पाई सत्संगा। ओ बिना प्रयास होत भव भंगा। सोए गुणज्ञ सोए गुणज्ञ सोई पंडित ज्ञाता, जो रघुवीर चरण जल जाता। वही गुणवान है जो राम जी के चरणों में प्रेम करता है। वही गुणवान है, वही भाग्यवान है। वही जीवन उसका सार्थक है जो राम जी का भजन करता है। नहीं तो वो माटी का धोंदा मानो, उसको धोंदा है वो। इसलिए आइए प्रसंग पर। मन क्रम वचन, गोस्वामी जी ने एक एक चौपाई में ऐसा संपुट भरा है कि अगर हम और आप उसको ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें, तो एक एक चौपाई में जाने क्या क्या लिख मारा। मन क्रम वचन
मनसा वाचा कर्मणा से जीव चतुराई छोड़ करके, चतुराई नहीं आना चाहिए, लेकिन राम के भजन में सत्संग में वो चतुराई आदमी जबरदस्ती घुसेड़ रहा है। मन क्रम वचन क्षण चतुराई, और जब मनसा वाचा कर्मणा से चतुराई छोड़ करके ईश्वर का भजन जो जीव करेगा तो क्या होगा, भजत कृपा करि हैं रघुराई, राम जी उस पर कृपा कर देंगे। क्यों कर देंगे, राम जी को प्रेम बड़ा प्यारा है, राम केवल प्रेम प्यारा, ओ जान ले जो ये जानन हारा। राम जी को प्रेम प्यारा, प्रेम कैसे जाना जा सकता है बता सकते? मान लीजिए प्रेम की कहीं मंडी तो नहीं लगती कि चलो नारायण बिहार के पुल के नीचे भर ले आए 10-10 रुपया किलो में एक झोला मूँग, और घर में बनवाएं सब्जी और खाएं, वो हो जाए प्रेम और राम जी कृपा कर दें, हो सकता है क्या? नहीं, राम केवल प्रेम प्यारा। कहाँ है इसकी मंडी? ये देखो लगी है सत्संग में, जान ले जो ये जानन हारा। जो जानने वाले वो जान जाते हैं, लेकिन जानते कौन है? जो जाने सोए देव जनाई, वो जाने तुम्हें तुम्हें होए जाई। जिसको राम जी जनाएंगे कि तुम प्रेम के द्वारा तुम हमें प्राप्त कर सकते हो, वो ही जीव जान पाएगा, हर आदमी नहीं जान पाएगा। जो जाने सोए देव जनाई, तो जाने तुम्हें तुम्हें होए जाई। आइए प्रसंग पर, राम जी यदि कृपा कर देंगे तो जीव जान जाएगा। बोल सियावर रामचंद्र की, बोल हनुमान हरि की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम।